मैं विपिन शर्मा। पाकिस्तान में दवा का संकट एक भयावह रूप धारण कर चुका है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार बंद कर दिया। दवा सेक्टर के लिए इसके परिणाम घातक रहे। भारतीय दवा उद्योग दुनिया में जेनरिक मेडिसिन्स का सबसे बड़ा सेंटर है। अपनी दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एपीआई भारत से कम कीमत पर पाकिस्तान आयात करता था। दूरी कम होने के कारण परिवहन लागत लगभग जीरो थी। अब वही कच्चा माल अन्य देशों या चीन से मंगाने पर कीमत 30 से 200% तक बढ़ गई है। हालांकि बाद में जीवन रक्षक दवाओं के लिए व्यापार में ढील दी गई थी, लेकिन तनाव और क्रेडिट लेटर की समस्याओं के कारण भारतीय निर्यातकों ने भी जोखिम लेना बंद कर दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट का न खुलना भी एक प्रॉब्लम है। दवा बनाने वाली कंपनियों को कच्चा माल मंगाने के लिए बैंकों से डॉलर में भुगतान की गारंटी चाहिए होती है। पाकिस्तानी बैंकों ने डॉलर की कमी के कारण ये एलसी खोलना बंद कर दिया। कराची बंदरगाहों के कच्चे माल और सर्जिकल उपकरणों से सैकड़ों कंटेनर महीनों तक फंसे रहे, क्योंकि भुगतान के लिए डॉलर नहीं थे। दवाओं की कीमतें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। डॉलर महंगा होने से कच्चा माल महंगा हो गया। ऊपर से पाकिस्तान में बिजली और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। दवा कंपनियों का दावा है कि उनकी उत्पादन लागत अब बिक्री मूल्य से ज़्यादा हो चुकी है। लागत बढ़ने और सरकार द्वारा कीमतें बढ़ने की अनुमति न देने के कारण कई दवा कंपनियों ने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। इससे बाजार में पेटेंट दवाओं की शॉर्टेज हो गई। यह संकट अस्पतालों की चौखट तक पहुंच चुका है। एनेस्थीसिया और टाँके लगाने वाले धागों की भी कमी हो गई है। अस्पतालों ने गैर आपातकालीन सर्जरी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। कीमोथेरेपी और डायलिसिस के लिए जरूरी दवाओं की कमी के कारण मरीज तिल तिल कर मर रहे हैं। संकट का लाभ उठाकर कुछ दलाल दवाओं की जमाखोरी कर रहे हैं और उन्हें मूल कीमत से 5 से 10 गुना ज़्यादा दामों पर बेच रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस दलदल से बाहर निकलने के दो ही रास्ते हैं। यदि पाकिस्तान भारत के साथ फार्मा सेक्टर में पूर्ण व्यापार को बहाल कर देता है तो उसे तत्काल सस्ता कच्चा माल मिल जाएगा। आईएमएफ के साथ समझौतों और विदेशी निवेश के जरिए जब तक डॉलर की आपूर्ति सामान्य नहीं होती, तब तक आयातित मेडिसिन्स का संकट बना रहेगा। अपनी राय हमें दें, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय मां भारती।